गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव वालों की बहुत सी डरावनी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी की चीखें या हंसी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और धूल से भरी खिड़कियां देखकर ही लोगों को डर लग जाता था। गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने सुना था कि जो भी उस हवेली में जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात में उस हवेली में जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय अर्जुन एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटी सी किताब लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे धूल और जाले दिखे। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र थे जो अब धुंधले हो चुके थे। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने बैग से माचिस निकाली और उसे जलाया। माचिस की रोशनी में उसने देखा कि एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने जोर से पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक जोर की हवा का झोंका आया और माचिस बुझ गई। अर्जुन ने अपनी टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक बुरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस हवेली के रहस्य को जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। आवाज ने उत्तर दिया, यह सच है। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आवाज ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। इस हवेली में छिपे खजाने को खोजकर मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने आत्मा की बात मानी और हवेली के हर कोने में खजाना ढूंढने लगा। काफी मेहनत के बाद उसे एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलते ही उसमें से तेज रोशनी निकली और आत्मा मुक्त हो गई। हवेली की सभी डरावनी आवाजें भी बंद हो गईं। अर्जुन ने खजाना गांव वालों में बांट दिया और हवेली को फिर से नया बनवाया। गांव वाले अब उस हवेली को भूतिया नहीं मानते थे और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां हर जगह सुनाते थे। उस दिन के बाद से हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और गांव में खुशी का माहौल था। लोग अब बिना किसी डर के हवेली के पास से गुजरते थे और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि डर को मात देने के लिए हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। उसने अपने गांव वालों को भी यही सिखाया कि भूत प्रेत केवल मन का वहम होते हैं और हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। हवेली अब एक आम जगह बन गई थी जहां लोग आ जा सकते थे और अर्जुन की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।